दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। गुमला में हुए पुलिस मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी नक्सली की मौत। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। मिली खबरों के अनुसार नक्सलियों के एक दस्ता के मौजूद होने की सूचना पुलिस को पिछले 4 दिनों से थी, जिसके बाद लगातार नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान लैंडमाइंस के विस्फोट की वजह से 2 दिन तक पुलिस का अभियान प्रभावित हो गया था, लेकिन गुरुवार को आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी और नक्सली बुद्धेश्वर उरांव आखिरकार मारा गया। केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को कोविशील्ड के 3,16,980 डोज दिए गए हैं, जिन्हें झारखंड की राजधानी रांची समेत सभी जिलों को भेज दिया गया है। वहीं शुक्रवार को सेंटर पर टीका लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले टीके की क्राइसिस हो गई थी और कई सेंटरों को बंद कर दिया गया था। टीका आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पर। 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम। लंबे समय से अस्थायीकरण व वेतन मांग को लेकर आंदोलनरत रहे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक हेमंत सरकार के खिलाफ एक बार फिर से गोलबंद होने लगे हैं। साथ ही झारखंड सरकार को 15 अगस्त तक मांगे मानने का अल्टीमेटम भी दिया है। इस बीच अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। आंदोलन इतना जबरदस्त होगा कि राज्य सरकार को अपने किए पर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा झारखंड की ओर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। वरीयता के आधार पर होगी झारखंड के 3,039 सब इंस्पेक्टरों की प्रोन्नति। वरीयता के आधार पर 3,039 सब इंस्पेक्टरों की प्रोन्नति होगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी रेंज के डीआईजी और सभी वाहिनी के डीआईजी को पत्र जारी किया गया है। झारखंड पुलिस में वरीयता के आधार पर सब इंस्पेक्टर की प्रोन्नति होगी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा 3,039 सब इंस्पेक्टरों की वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इसको लेकर जिला इकाई से मंतव्य भी मांगा गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिला इकाई में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर के बीच इसे प्रसारित किए जाएं और संबंधित पुलिस अधिकारियों से पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर आपत्ति प्राप्त किए जाएं। झारखंड के सरकारी स्कूलों के सुधरेंगे दिन, प्राइवेट स्कूलों जैसी होगी व्यवस्था। झारखंड के 32,623 सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए अध्ययन भी हो रहा है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, अभिभावक आदि सभी का सहयोग लेने का प्रयास होगा। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के बराबर करे। शिक्षा में सुधार के लिए अभिभावकों, शिक्षकों व जन प्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड सरकार पूरे बजट का 15% राशि सिर्फ शिक्षा में खर्च कर रही है। सरकार एक बच्चे के प्रति सालाना 20 से 22,000 रुपये सभी मदों में खर्च करती है। जेईई मेन के चौथे चरण की प्रवेश परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेईई मुख्य परीक्षा के चौथे चरण की तारीखों में बदलाव की घोषणा की है। जेईई 2021 के चौथे चरण की परीक्षा अब 26, 27 और 31 अगस्त और 1 तथा 2 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा कि चौथे चरण की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन स्थगित कर दी गई है। अब यह 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन परीक्षा के तीसरे और चौथे संस्करण में 4 हफ्ते का अंतर रखने की सलाह दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, छात्र समुदाय की लगातार मांग को देखते हुए और उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन को अधिकतम करने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जेईई 2021 परीक्षा के सत्र 3 और सत्र 4 के बीच 4 सप्ताह का अंतराल प्रदान करने की सलाह दी गई है।
दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की रूफ टॉप सोलर स्कीम झारखंड में भी लागू। केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी को देश में बढ़ावा देने के लिए नई रूफ टॉप सोलर स्कीम लाई है। इसके तहत झारखंड में यह स्कीम शुरू होने जा रही है। आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल बचत को देखते हुए इसे बहुत ही फायदेमंद के रूप में देखा जा रहा है। JBVNL द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। टेंडर फाइनल करके कंपनियों को इम्पैनल कर दिया है। अब तक लगभग 505 उपभोक्ताओं के आवेदन मिल चुके हैं, जिससे लगभग 3.5 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो सकेगा, जबकि 700 किलोवाट का अनप्रोसेस है। इस योजना के तहत एक आम उपभोक्ता अपने छोटे से छोटे या खाली जगह में कम से कम 110 वर्ग फुट में 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाकर महीना कम से कम 120 यूनिट बिजली का बिल बचा सकता है। यानी 1 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगाकर वे वर्ष में कम से कम 1200-1000 रुपये वर्तमान बिजली दर बचत कर सकते हैं। दोस्तों चतरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुंदा बीडीओ को इश्क के बदले मिली लात घूसों की सौगात। दोस्तों कुंदा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रवण कुमार राम गुरुवार को इश्क फरमाने एक घर में पहुंचे। जबरदस्ती युवती का हाथ पकड़कर उन्होंने अपना पत्नी बताते हुए घर से बाहर निकालने लगे। इससे क्रोधित होकर युवती के परिजनों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी की जमकर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करते हुए उन्हें घर से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, बाहर में भी लात और घूंसों से सौगात दी गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाने को दी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। प्रखंड विकास पदाधिकारी को तुरंत अपनी सुरक्षा में लेकर उन्हें आवास तक पहुंचाया। दोस्तों हजारीबाग के लोह सिंघना थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, हजारीबाग के लोह सिंघना थाना अंतर्गत ओकनी मोहल्ला में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक में मां, पिता और 6 साल का मासूम शामिल है। बताया जा रहा है कि करंट लगने से इनकी मौत हुई है। जी हां, खबरों के अनुसार करंट लगने के कारण घर में आग लग गई, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक में मां, पिता और 6 साल का पुत्र शामिल है। आपको बता दें कि स्थानीय और परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। परिजनों का कहना है कि घटना के दौरान कमरे के बाहर से बिजली के तार से दरवाजा का कुंडी बंधा हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीणों के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में सहयोग करे नीति आयोग। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, किसी भी राज्य के लिए कार्य योजना बनाने से पहले उस राज्य में निवास करने वालों की मन स्थिति को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा, पूरे देश में एक जैसा फॉर्मूला लागू करना उचित नहीं होगा। अपनी सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से भी आगे बढ़ा जा सकता है। झारखंड में 40% से अधिक कुपोषित बच्चे हैं। 30% से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 10 लाख श्रमिक मजदूरी करने अन्य राज्य जाते हैं। कई जिलों में खेती की जमीन समाप्त हो गई है और 80% लोग खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में कैसे हम उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देंगे? उन्होंने कहा कि इस पर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। रेलवे में निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम होगी भर्ती। रेलवे में अलग अलग पदों पर नौकरियां निकली हुई हैं। आप भी इन पदों पर नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने एनेस्थीसिया, ENT, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी समेत कई विभागों में सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवारों की भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे भर्ती 2021 के माध्यम से सीनियर रेजिडेंट के पद पर कुल 30 भर्ती की जाएंगी। वॉक इन इंटरव्यू 27 और 28 जुलाई 2021 को आयोजित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, आजादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह कानून की जरूरत क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि आजादी के 75 साल बाद क्या राजद्रोह के कानून की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह औपनिवेशिक कानून है और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती के अनुसार मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बताते हुए कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया गया था। पूछा कि इसे रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल से पूछा, आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है, मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार IPC की धारा 24A को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। झारखंड में रेमडेसिविर का मामला बिना बताए चार्जशीट जमा करने पर हाई कोर्ट नाराज। झारखंड उच्च न्यायालय में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रायल कोर्ट में बिना उच्च न्यायालय को बताए चार्जशीट जमा किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि यह गलत है। अदालत में CID को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच कर रही SIT की टीम समय समय पर अदालत को जांच की पूरी जानकारी देती रहे। सुनवाई के दौरान रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच कर रही SIT टीम का नेतृत्व कर रहे सीनियर IPS ऑफिसर अनिल पल्टा और CID के ADG प्रशांत कुमार भी अदालत के समक्ष उपस्थित थे। कोविड नियमों के उल्लंघन पर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, फिर से लगाएं लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज़्यादातर राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन खुलते ही पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। संभावित तीसरी लहर के बीच कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना वाली मनाली, मसूरी, शिमला से आई तस्वीरों ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे देखते हुए बुधवार को कहा कि पर्वतीय पर्यटन स्थलों सहित देश के अनेक हिस्सों में कोविड विरोधी नियमों का खुला उल्लंघन देखा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।